लगभग 4 लाख रुपए का जो नुकसान है वो हुआ था और चोर सीसीटीवी कैमरा में भी बकायदा आए हुए हैं। ताले तोड़े गए थे, वो जगह यहां पे है और यहां जो पैनल वगैरह लगे हुए थे वो भी तोड़े गए। मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, चैनल गेट लगे हुए हैं, चैनल गेट के अंदर 3 ताले लगे हुए हैं, शटर के बाहर 2 ताले लगे हुए थे। मेरी 18 तो नई बैटरी लेके गए हैं और 7 मेरी ट्रैक्टर की बैटरी, लगभग 6 बैटरी मेरी पुरानी, 4 नए इन्वर्टर सिंगल के और लगभग 7 पुराने इन्वर्टर हैं और 6 कस्टमर के रिपेयरिंग के लिए आए थे। एक चैनल गेट के अंदर 3 ताले लग रहे हैं अंदर की साइड में, वो इतने एक्सपर्ट थे रॉड से चैनल गेट को तो ऐसे उधेड़ दिया जी, कोई चैनल गेट ही नहीं है। और बैटरी ऐसे उठा रहे हैं कि हम अगर एक बैटरी को उठाएं तो 2 आदमी कम से कम लगे जी। वो 2 इन्वर्टर एक साथ उठा रहे हैं, एक लड़का। ये मेरा ऊपर मैंने ये अपने इन्वर्टर रख रखे थे जी, यहाँ से इन्वर्टर उठाए हैं, यहाँ मेरी स्क्रैप की बैटरी, पुरानी बैटरी कस्टमर की रिप्लेस। मैं मारुति शोरूम में भी जाके देखा तो 12:04 में वहां से गाड़ी निकली है जी, और 12:10 में नर्सरी से वो बैक होती हुई पड़ोसियों के कैमरे में दिख रही है जी, और गाड़ी आगे जाके बैक लगा के और 12:13 पे वो गली। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। कोसली के अंदर 14 तारीख की रात को एक चोरी हुई थी और चोरी के अंदर लगभग 4 लाख रुपए का जो नुकसान है वो हुआ था और चोर सीसीटीवी कैमरा में भी बकायदा आए हुए हैं। सारे के सारे जो चोर चोरी करने के लिए आए थे, चोरी करने के लिए जहां पे आए थे वो जगह है कोसली, जहां पे कि अभी मैं मौजूद हूं। कोसली का भी जो बिजली बोर्ड है वो और उसके साथ में जो एक स्वराज ट्रैक्टर की एजेंसी है, इसके बीच में एक बैटरी की दुकान है, इन्वर्टर बैटरी की दुकान है, उसके अंदर चोरी हुई थी। एसएस एंटरप्राइजेज के नाम से वो दुकान है, यहाँ पे ताले तोड़े गए, चोरी की गई। और इधर मैं आपको दिखाऊं कि जिस साइड ताले तोड़े गए थे वो जगह यहाँ पे है और यहाँ जो पैनल वगैरह लगे हुए थे वो भी तोड़े गए। काफी देर तक यहाँ पे जो खवा खसी है वो की गई चोरों के द्वारा, और वो तादाद में एक ग्रुप में आए थे और उन्होंने यहाँ पे तोड़ करके अंदर से काफी कुछ निकाला है। चोरी हुई है तो अब तक उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो भी जानेंगे और साथ साथ उस टाइम पे रात में क्या कुछ हुआ था वो भी सारी चीजें अंदर चल करके जानते हैं। जो भाई साहब दुकान के अंदर मौजूद हैं उनसे हम सारी चीजें आपको सामने रखेंगे कि कैसे क्या उस दिन हुआ था और क्या अब जो पुलिस की कार्रवाई है वो हो पाई नहीं हो पाई वो भी चलिए जान लेते हैं। भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। भाई साहब अजय जी, कैसे क्या हुआ? भाई साहब 14 तारीख की रात को जी, मैं 14 तारीख को शाम को अपनी दुकान अच्छी तरह से बढ़ा के गया था। मेरी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, चैनल गेट लगे हुए हैं, चैनल गेट के अंदर 3 ताले लगे हुए हैं, शटर के बाहर 2 ताले लगे हुए थे। 14 तारीख की रात को 12 बजे मैंने अपने घर से वाईफाई लगा रखा है तो मैंने दुकान में वहां से मैंने कैमरे भी चेक किए तो 12:03-4 तक मैंने कैमरे देखे कि हाँ ठीक है भाई, कार्रवाई सही है, मेरी ओके दुकान है। उसके बाद सुबह जब मैं यहाँ आया अपनी दुकान पे 8:35 पे तो मेरी दुकान के शटर के ताले टूटे हुए थे और शटर लगभग 1.5 फुट खुला हुआ था जी, लाइट जली हुई थी अंदर से। उसके बाद मैंने 112 पे कॉल करी जी,
जी। और लगभग 9 बजे मेरे पास 112 डिपार्टमेंट पुलिस आ गए थे। बिल्कुल। उनको मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हो गए। उन्होंने थाना में सूचना दी और वहां से अपना आईओ आए जी। आईओ आके उन्होंने कार्रवाई करी। उन्होंने दुकान खोल ली, बोले भाई अब अंदर जाके देखते कितना नुकसान कितना नहीं। भूपेंद्र आईओ आए थे जी। कितना नुकसान हुआ? मेरा नुकसान लगभग 4 लाख का है जी। तो कितनी बैटरीज वगैरह या क्या कुछ उठा के ले गए? मेरी 18 तो नई बैटरी लेके गए हैं सर, और 7 मेरी ट्रैक्टर की बैटरी, लगभग 6 बैटरी मेरी पुरानी जी, 4 नए इन्वर्टर सिंगल के, और लगभग 7 पुराने इन्वर्टर हैं, और 6 कस्टमर के रिपेयरिंग के लिए आए थे वे। और चोरों ने 12:13 पे, जब मैंने ऑनलाइन सुबह देखा कि भाई इसमें क्या क्या हुआ है, तो 12:13 पे उन्होंने मेरे शटर के ताले तोड़ने शुरू किए हैं, और 12:49 पे वो यहाँ से निकले हैं। इतनी देर तक उन्होंने पूरा उत्पात मचा के तसल्ली से अपनी बैटरी उठाई है जी। मेरे लॉकर में मेरे पैसे लगते थे जी, कैश मेमो बुक थी जी। कितने पैसे होंगे लगभग? मेरे पास सर लगभग 155 के करीब रुपए थे कैश में। हाँ, 35,000 रुपए मेरे पर्स में रखे थे, कैश मेमो बुक में रखे थे, और कैश मेमो बुक भी और वो बैग भी वो उठा ले गए। वो पार्टी ने एडवांस पेमेंट दी थी मेरे को कि कल लगा देना। बारिश का मौसम था जी, तो मैं मोटरसाइकिल से आया था जी। शाम को जब मैं यहाँ से गया तो मैंने सोचा कि यार इतनी सेफ्टी है, बाइक पे ले जाना इतना पैसा ठीक नहीं है, तो मैंने ये पैसे यहीं रख दिए थे, अपनी समझ से अपने ठिकाने पे रख रखे थे। बिल्कुल अजय जी, लेकिन एक छोटी सी बात है कि जो रोड है ये मेन रोड है, तो यहाँ पे पुलिस की गश्त तो रहती होगी, फिर इस दौरान में मतलब कैसे क्या हुआ? पुलिस की गश्त ये मान के चलो अमन भाई की गुडियानी पेट्रोल पंप मोड़ है अपना कोसली गांव का, वहाँ HDFC बैंक के पास और तिराहे पे अपने वहां पर अपने 112 PCR और राइडर ये कंटिन्यू घूमते रहते। लेकिन ये 2 ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पर भी परमानेंट है। HDFC बैंक के पास भी इन्होंने अपने 2 मुलाजिम बैठा रखे थे। लेकिन दुकान ऑन रोड पे है और लगभग घंटा भर जो वारदात है वो पूरी चलती रही, तो फिर पुलिस कहाँ थी? सर पुलिस की हमने जैसे पड़ोसियों के CCTV कैमरा देखे कि भी पुलिस रात को गश्त पे कैसे थी कैसे नहीं थी, तो यहाँ से 11:30 बजे 112 यहाँ से निकली है जी। उसके बाद चोरों ने रेकी की अच्छी तरीके से कि भाई 112 गई है, राइडर कब तक आए कब तक नहीं आए, ये हम पक्की नहीं कह सकते सर, क्योंकि उस दौरान फिर 11:30 से लेकर और 1:30 बजे तक कोई यहाँ पुलिस की कोई गाड़ी नहीं निकल रही है। तो आपने पुलिस से भी बात की होगी, सारी चीजें हुई हैं अभी तक, तो क्या पुलिस का रवैया क्या है, या फिर इस वारदात को लेकर के पुलिस ने कितनी मदद की? सर पुलिस ने सुबह आके तो चेकिंग करवाई जी, उसके बाद इन्होंने सूचना दी, तो ये फिंगरप्रिंट वाले आए थे जी, वो चेक करके गए, और CIA बताते हैं कि CIA वाले भी आए थे जी, और ये अपने साइबर कैफे वाले साइबर वाले आए थे जो मोबाइल को डंप करके लेके गए थे जी। और इनकी ये कार्रवाई अब तक हुई है जी। उसके बाद शाम को मेरे लगभग 3:30 बजे जब इनकी पुलिस की कार्रवाई पूरी हो गई, तो मैं थाने में पता चला कि मेरा IO सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार है जी, उनके पास मैं अपनी FIR करवा के आया जी। और कल लगभग 12-1 बजे कुलदीप सिंह साइबर डिपार्टमेंट से दोबारा से आके वो डंप उठा के लेके गए हैं जी। इसके अलावा कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है जी। 5 दिन गुजर गए सर, 5 दिन में कहीं से भी ये सुराग नहीं लग रहा कि गाड़ी आती है। पड़ोसी के कैमरे में भी दिख रहे हैं, हमारे गली वाला जो कैमरा था उसमें भी दिख रहा है कि गाड़ी आई है। गाड़ी स्लेरियो है, ब्लैक ब्लू कलर की जी। उसके गाड़ी अपनी गली में आने के 10 मिनट बाद ही उन्होंने बाहर का कैमरा तोड़ दिया जी। तोड़ते हुए और वो बंदे उतरते हुए वो साफ दिखाई दे रहे हैं जी। अंदर के कैमरों को हाथ नहीं लगाया? अंदर के कैमरों को कोई हाथ नहीं लगाया जी। अंदर के कैमरे बिल्कुल सही चल रहे हैं जी, उसी से रिकॉर्डिंग हुई है और उसी से ही पता चल रहा है कि भाई क्या क्या सामान मेरे यहाँ से उठा है जी। और उसके बाद हमने पड़ोसियों के CCTV वगैरह कैमरे देखे, तो गाड़ी मैं मारुति शोरूम में भी जाके देखा तो 12:04 पे वहां से गाड़ी निकली है जी। और 12:10 पे नर्सरी से वो बैक होती हुई पड़ोसियों के कैमरे में दिख रही है जी। और गाड़ी आगे जाके बैक लगा के और 12:13 पे वो गली में घुसे हैं। लेकिन ये अब तक पुलिस नहीं पता लग पाई है कि गाड़ी 12:49 पे निकली है तो वो गई किस साइड में है। ये पुलिस की मतलब कार्रवाई मुझे कुछ सही बात है। लेकिन जो चोर आए थे CCTV कैमराज में देखे भी होंगे आप लोगों ने, क्या ट्रेंड लग रहे थे, कैसे क्या थे? सर बिल्कुल ट्रेंड लग रहे थे। एक चैनल गेट के अंदर 3 ताले लग रहे हैं अंदर की साइड में,
वो इतने एक्सपर्ट थे, रॉड से चैनल गेट को तो ऐसे उधेड़ दिया जी, कोई चैनल गेट ही नहीं है। और बैटरियां ऐसे उठा रहे हैं कि हम अगर एक बैटरी को उठाएं तो 2 आदमी कम से कम लगे जी। वो 2 इन्वर्टर एक साथ उठा रहे हैं, एक लड़का। ये मेरा ऊपर मैंने ये अपने इन्वर्टर रख रखे थे जी, यहाँ से इन्वर्टर उठाए हैं। यहाँ मेरी स्क्रैप की बैटरी, पुरानी बैटरी, कस्टमर की रिप्लेसमेंट बैटरी थी, यहाँ से पूरी लाइन खाली कर दी जी उन्होंने, जो बैटरी उठाई है अपनी। और उसमें सीसीटीवी कैमरे में साफ वीडियो बन रही है सर उनकी, कि इतनी फुर्ती से इतने एक्सपर्ट हैं कि एक एक बंदा एक एक बैटरी को खींच खींच के उठा के ले जा रहा है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक सनसनीखेज जो वारदात है वो हो जाती है, और चोरी किस प्रकार से, कितने एक्सपर्ट वो रहे होंगे जो एक एक व्यक्ति 2 इन्वर्टर उठा करके ले जा रहा है, और इतनी आसानी से उन्होंने ताले भी तोड़ दिए और इतनी आसानी से चोरी भी कर ली। जबकि इस रोड के ऊपर जो पुलिस है वो लगभग परमानेंट रहती ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरफ जो छोटी छोटी चौकियां हैं वो बनाई गई हैं, और साथ में ही यहाँ पे थाना भी मौजूद है। तो इसके होते हुए भी अगर ऐसी चोरियां होती हैं तो इन वारदातों का जो पता है वो कैसे लग पाएगा, या फिर जो बरामदगी है वो कैसे होगी। 5-5 दिन निकल जाते हैं और कोई सबूत सुराग हाथ नहीं लग पाता है, तो कहां पे जो लचर व्यवस्था है वो कहां रह जाती है, और आखिर कब तक जो वारदातें हैं वो होती रहेंगी। क्योंकि मैं पहले भी ये सवाल उठा चुका हूं कि कोसली के अंदर अब जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, तो कोसली क्राइम की राजधानी बनती जा रही है, लेकिन जो वारदातें हैं वो रुक नहीं रही हैं। तो कब तक ये सारी चीजें होने वाली हैं? जी सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता सर कि एक हमारा साथी है, डीलर भाई है, राम बैटरी बेरली जी। इसी साल मार्च में होली की रात उसके भी इतना ही भारी नुकसान करके गए थे जी। वहां पे उसने एफआईआर दर्ज करवाई, सीआई वगैरह आई, लेकिन आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ना उसके साथ साथ ही सिया में भी ये बैटरी इन्वर्टर टारगेट पे था जी, वहां से भी बैटरियां 10-12 बैटरियां चोरी हुई हैं जी। मतलब ये जो गैंग है ये पूरा इसी तरीके का ही काम कर रही है। हमने इसको ये बिल्कुल ख्याल कर लिया था कि मैं भाई ताले बिल्कुल नए लाके लगाओ, पुराने ताले लगे तो नए लगा दो। तो ये राम बैटरी वाले का अगर सोल्यूशन नहीं हुआ तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है जी। तो हमने अपने दोनों गेट के ऊपर अंदर 3-3 ताले लगा रखे थे सर। अगर एक शटर पे देखे तो कितने ताले, 6 ताले लग रहे थे सर। और एक शटर को 6 ताले तोड़ना, चैनल गेट तोड़ना, इतना टाइम लगाने के बाद, और फिर भी अगर मान लो कि इतनी देर में अगर ना कोई राइडर, अगर देखो 1.5 फुट अगर वो शटर को छोड़ भी गए खुला, लाइट भी जलती छोड़ गई, मेन रोड के ऊपर अगर वो राइडर अगर यहाँ से रात को निकला भी है तो पूरी रात दुकान खुली थी सर। ये बचाव रह गया कि वो दोबारा नहीं आए, नहीं तो बचा कुचा माल भी और ले जाते वो। तो जब रोड की दुकान नहीं दिखाई दे रही तो अंदर अगर गली में और भी कई दुकानें हैं अपने, हर अलग अलग लोहे की है, स्टील की है, कैमरे की है, फिर सर वो तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। फिर बहुत बड़ी बात है, लेकिन सवाल आखिर वही है कि कार्रवाई कब होगी, और इस तरीके की जो वारदात हैं वो रुकेंगी तो आखिर कब रुकेंगी, और क्या इन लोगों को न्याय मिल पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास। मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, GLED, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।